अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ असर के टाइम से। मैं आ गई थी छत पर चाय पीने के लिए क्योंकि आज मौसम बड़ा औसम हुआ पड़ा था। और यहाँ पे जो झंडे लटके हुए हैं ना, ये हमने कल की मशीन लगाई थी, अभी तक कपड़े सूखे नहीं थे। और लाहौर में पहली बारिश के बारे में भी प्रेडिक्शंस दे दी गई हैं। सो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज रात तक बारिश होने वाली है और मौसम भी वैसा लग रहा है। अगर तो आज बारिश हो गई ना, तो आज खाने में भी कुछ बहुत ही मज़ेदार सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाएंगे क्योंकि पहली बारिश है भाई, खुशी मनाना बनती है। इतनी देर सब लोग इतना बीमार रहे हैं, गलों के इतने इन्फेक्शंस रहे हैं, तो इस बारिश के लिए ना बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था। जब तक हम लोग कसूर में थे ना, तब तक लाहौर में इतनी बारिशें होती थी कि हम लोग इतनी हसरत से देखते थे कि लाहौरियों की तो सही मौजें लगी हुई हैं भाई, इनकी तो सही बारिशें होती रहती हैं आए दिन। सबसे पहले लाहौर में ही बारिश होती है। और जब से हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए, एक बारिश नहीं हुई, सर्दी पड़ी जा रही है, खुश्क सर्दी पड़ी जा रही है जितनी भी, और बीमार हुए जा रहे हैं जितना भी। हमारी बारी आके तो ना लाहौर से बारिश ने मुँह ही मोड़ लिया है। बादलों की गरज और चमक शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा कि जी बिरयानी बना लेते हैं क्योंकि भाई और भी जगह जगह से तरह तरह की खुशबुएं आई थी घरों में। सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं बारिश को लेकर। तो हमने सोचा कि भाई बिरयानी बना लेते हैं क्योंकि रोटी बनाने का मेरा मूड नहीं था और रोटी खाने का घर वालों का मूड नहीं था। तो ये ज़रा सस्ते में छूट जाता है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में। एक तो जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, वो आपको मुल्ल भी बड़ा कमाल का डालती है। अगर मुझे आलू मेथी पसंद है तो मेथी तोड़ते तोड़ते मैं खुद ही टूटने वाली हो जाती हूँ। अगर मुझे कड़ी पसंद है तो कड़ी का भी फैलावा होता है। और अगर मुझे बिरयानी पसंद है तो बिरयानी भी टाइम लेती है। और मुझे कोफ्ते पसंद है तो कोफ्ते भी कोई आसान चीज़ नहीं है बनाना भाई, वो भी बड़ा ट्रिक होता है। लेकिन अब इतनी देर बीमार रहने के बाद ना, प्लेट बिरयानी की ना आंखों के आगे आगे घूमी जा रही थी कि बस किसी तरह खा लो। अब गलों का इन्फेक्शन था, इस वजह से तब तो खा नहीं सकते थे। अब तबीयत बेहतर हुई है तो अब जी बनाकर इंशाल्लाह ताला आज तो हम चटम करेंगे। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का जनवरी का महीना कैसा गुजरा और फरवरी का स्टार्ट कैसा हुआ है, क्योंकि भाई हमें तो नहीं पता चला जनवरी का। आके लंबा तो बहुत गया है, लेकिन उसके बाद सब इतना बीमार हुए हैं कि हम कहते थे कि ये गुजर जाए, हमने अपना नया साल फरवरी से ही मनाना है, हमारे लिए जनवरी आया ही नहीं था। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मिसहैप हुआ है ना, तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, अपने अपने दिल हल्के कर लें। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बड़ी रौनक लगने वाली है। यहाँ पर बन गई थी मज़ेदार सी बिरयानी, बहुत टाइम के बाद मैंने बनाई है। तो इतनी कॉन्फिडेंट होकर मैं बिरयानी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि बनाते रहो तो ही आपका हाथ सीधा रहता है। और ख़ास तौर पर तय वाली बिरयानी जो है ना, ये ज़रा मुझे टफ़ टाइम देती होती है। मुझे अक्सर ही चावल ज़्यादा नरम करने पर डांट पड़ जाती है मम्मा से। लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह ये सही बन गई थी। खाया भी सबने शौक़ से, लेकिन सबको अच्छे अच्छे से टेस्ट का पता नहीं चल रहा था। कोई कैसा बता रहा था, कोई कैसा बता रहा था, क्योंकि अभी अभी सब रिकवर कर रहे हैं तो सभी मुँह का टेस्ट ख़राब हुआ पड़ा है। नॉर्मली तो हमारा खाना रात का एक साथ ही होता है, लेकिन भाई मोस्टली वीकेंड्स पर ही जस्ट हमारे साथ खाना खा पाता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग ज़रा लेट है और रात को लेट आता है। तो भाई भाभी इकट्ठे ही खाना खाते हैं। तो अब जब से वो उसने रिकवर किया है, हम सभी अब घर पर हैं तो एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। तो भाई ने कहा कि हम सब एक साथ में ही खाना खाएंगे। तो खाना 9 बजे के करीब हमने लगा लिया था। काफ़ी लेट हो गया था आज तो, लेकिन खाना खाते खाते ना हल्की हल्की सी टिप टिप करके बूंदों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। अब ये अच्छा है कि मैंने कपड़े ऊपर से उतार लिए थे, क्योंकि अब बारिश होगी भी ना तो कपड़े भीगने की टेंशन नहीं है। हमारे नेबर्स की मुझे फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि एक तो वो जल्दी गेट नहीं खोलते और एक उनके कपड़े भी छत पर लटकाए हुए थे और वो भी भीग रहे थे। खाना खाने के बाद जब बर्तन समेट के मैं छत पर आई ना, तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी। बहुत तेज़ तो नहीं थी बारिश, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो है। बादल काफ़ी गहरा था और जिस तरह से बिजली चमक रही थी ना, तवक्को तो यही थी कि पूरी रात बारिश होने वाली है। अब इसके बाद हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबकी तबीयतें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में तो नहीं रहा है कि अब हमारे गले वगैरह ठीक हो सकें। लिटरली हमने 3 जगहों से, डिफरेंट जगहों से चेक करा के दवाइयाँ ली हैं और किसी का भी सोर थ्रोट ठीक नहीं होने वाला था। नुस्खे किए, कैवे लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन गला ठीक नहीं हो रहा था। और ऊपर से हर डॉक्टर की राय एक दूसरे से डिफरेंट होती है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो उससे आप मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाते हो। नीचे छोटी को चाय बनाने का कह के मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर टहलने के लिए आ गई थी। मैंने कपड़े वगैरह एक दफ़ा देख लिए कि कुछ रह तो नहीं गया, और मेरे हाथों पर खाना बनाते हुए इतना सारा जर्दा रंग लग गया है ना, और अम्मी के न्यू नैपकिन को भी लग गया। पता नहीं अब उस पर क्लास लगती है कि नहीं लगती, अभी तो मैं छुपा के रखा ही हूँ। खैर अभी तक के लिए मैंने इतनी ही अपडेट आपसे शेयर करनी थी। मुझे और फिज़ी को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो को यहाँ तक आपने वॉच कर लिया तो लाइक भी करते जाएँ, और मुझे अपने सिटी के बारे में ज़रूर बताएँ कि वहाँ पर बारिश हुई है या नहीं हुई है। मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के बाद एक और व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।